Good evening, everybody. A very good evening to all of you बच्चों. We are back with Electrical Machine Express और हमारी एक्सप्रेस पहुंच गई है अपने नेक्स्ट स्टेशन पे, दैट इज डॉट कन्वेंशन. तो इस सेशन के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि डॉट्स कैसे प्लेस किए जाते हैं वाइंडिंग्स पे इन केस ऑफ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट. और ये टेक्निक आपको स्पेशली मदद करती है जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की, कि ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे कैसे आप डॉट लगाते हो. ये देखना बहुत जरूरी है और यही देखेंगे आज के सेशन में. बट बेटा आप लोग जानते हो ये सीरीज तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब इसको आप ह्यूज अमाउंट में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और इन चीजों को वायरल करें. तभी इस तरह के और इनिशिएटिव्स मैं आपके लिए प्लान कर पाऊंगा. सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल. मेरा गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2014 और 2018 के अंदर. मैंने आज तक 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है फॉर गेट एंड ESE और मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ. एंड एट प्रेजेंट मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं. ये सब क्रेडेंशियल यार अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा क्या लगेगा जब मेरे बच्चों के क्रेडेंशियल्स ऐसे होंगे, जब मेरे स्टूडेंट्स ये सारी चीजें एग्जाम के अंदर अचीव कर पाएंगे. और इसी सपने के साथ आपके लिए बेटा एक से एक इनिशिएटिव मैं और मेरी पूरी टीम लेके आते हैं. लेकिन ये ध्यान रखना हमारे इनिशिएटिव सिर्फ आपको YouTube पे नहीं मिलेंगे, दे विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप. तो आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनिए यूजिंग द कोड अंकित ESE. चलिए तो आगे बढ़ते हैं यार. तो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बच्चों आज डॉट कन्वेंशन के बारे में. तो पहले तो ये डॉट होता क्या है बेटा. डॉट जो है ना सेम पोलैरिटी के टर्मिनल को इंडिकेट करने के काम में आता है. यानी जब 2 कॉइल कपल हो जाती हैं तो डॉट हमें यह बताती है दोनों कॉइल की रिलेटिव पोलैरिटी क्या है. यानी अगर एक कॉइल की पोलैरिटी आपको पता है तो डॉट की मदद से आप यह भी बता सकते हो दूसरे कॉइल में वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होने वाली है. दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डॉट कन्वेंशन. क्योंकि यार देखो जब एक ट्रांसफॉर्मर वर्किंग कंडीशन में है तो वहां पे तो हम लोग फ्लक्स ड्रॉ करके बार बार नहीं निकाल सकते पोलैरिटी. मैंने आपको लेंज लॉ के अंदर भी बताया था EMF की पोलैरिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन वो काम रिपीटेडली नहीं हो सकता. इससे बढ़िया क्या है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर डॉट लगा के जब एक बार ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्ट हुआ तो आपने टर्मिनल आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव. उसके बाद बार बार वो आपको फ्लक्स लगाना, लेंज लॉ लगाना, वो सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती. दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डॉट कन्वेंशन. तो यार देखो इसके अंदर क्या होता है. अब देखो जैसे बच्चों आपने क्या किया, आपने यहां पे माना एक तरह से करंट आई सपोज करना, या फिर एक काम करो आप लोग क्या करो, एक डॉट आपने प्लेस की, ये हमने एज्यूम की डॉट, ये डॉट हमने एज्यूम की और यहां से आपने करंट एंटरिंग मान लिया I1. अब I1 आ रहा है तो करंट ऐसे जाएगा. करंट अगर ऐसे जाएगा तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालिए. राइट हैंड लेना बेटा, राइट हैंड में उंगलियां नीचे की तरफ आनी चाहिए क्योंकि करंट नीचे आ रहा है. उंगलियां नीचे की तरफ आ रही है तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा जा रहा है बेटा राइट में, अंगूठा जा रहा है आपका राइट में. बात को समझेंगे. तो दैट विल बी योर फ्लक्स. ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी का फ्लक्स. अब अगर आप ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल की मदद से डॉट निकालना चाहते हो तो सेकेंडरी का फ्लक्स बेटा इसके अपोजिट ले लेंगे. सेकेंडरी का फ्लक्स आप इसके अपोजिट ले लीजिए. ठीक है, ये हमने किसके बेसिस पे लिया, लेंज लॉ, कि भैया इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन. अब आपने जब अपोजिट लिया बच्चों तो इससे अब मुझे करंट निकालना है. मेरे को फ्लक्स चाहिए लेफ्ट में तो मेरा करंट जाना चाहिए ऊपर की तरफ. तो मेरा करंट अगर बच्चों ऊपर की तरफ होगा ऐसे होगा I2. ठीक है, I2 होगा ऐसे, इस टाइप से जाएगा, यहां से बाहर आएगा. तो प्लेस डॉट एट टर्मिनल where current leaves winding, at terminal where
करंट लीव्स वाइंडिंग। समझो बात को, दोबारा से समझाता हूं। एक डॉट अपनी मर्जी से बेटा एज्यूम कर लो, एक डॉट अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो, उसमें करंट एंटरिंग मान लो, उससे फ्लक्स निकाल लो। अब सेकंड फ्लक्स उसके अपोजिट मान लो, करंट निकाल लो। करंट जिस टर्मिनल से कॉइल के बाहर आएगा वहां पे डॉट लगा दो। अब इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अगर ये टर्मिनल ए बी हैं और ये सी डी हैं, तो इट मींस ए एंड डी विल हैव सेम पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। यानी कि अगर आप ऐसा सोर्स जोड़ो जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पे है, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल डी पे आएगा। अगर आप ऐसा जोड़ें एक सोर्स जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पे है, तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल डी पे आएगा। अब इसके बाद एक और ट्राई कर लेते हैं यार, एक और ट्राई कर लेते हैं। यहां पे एज्यूम किया आपने डॉट, यहां पे आपने डॉट एज्यूम किया। कहां पे एज्यूम किया बेटा? ए पे, ठीक है। अब यहां से एंटरिंग करंट मान लो बेटा I1, फिर से करंट नीचे आ रहा है। करंट जब नीचे आ रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से फ्लक्स बताइए, उंगलियां नीचे की तरफ आएंगी, फ्लक्स विल बी टुवर्ड्स राइट, फ्लक्स आ जाएगा राइट में। ठीक है, ये हो गया φ1। अब सेकेंड फ्लक्स बेटा इसके अपोजिट मानना है तुमको, तो ऐसे मान लेना φ2, ठीक है। अब ये फ्लक्स जब लेफ्ट में जाएगा तो आपका करंट ऊपर की ओर जाना चाहिए, करंट शुड गो अपवर्ड्स, ठीक है। करंट अपवर्ड गया तो जहां से निकला वहां पे डॉट, डॉट एट लीविंग टर्मिनल, जहां से करंट निकले वहां पे डॉट। और पता है ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल भी ये कहता है, क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल कहता है करंट एंटर्स डॉट ऑन वन साइड, करंट एंटर्स डॉट ऑन वन साइड एंड लीव्स डॉट ऑन द अदर, leaves dot on other side, ठीक है। यही हो रहा है। और ऐसा क्यों कहता है? ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी के फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करें एज पर लेंज लॉ। अब देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर बात करें, देखो जहां पे टर्मिनल पे करंट एंटर कर रहा है वहां पे आपने लगा दिया डॉट, ठीक है। अब ये करंट कैसे जाएगा मेरे भाई? ये करंट ऐसे जाएगा, देखो IP एंटर किया, इधर से लीव, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे है, लेफ्ट की तरफ। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे देखो, इधर से लेफ्ट फिर पीछे, लेफ्ट फिर पीछे, तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो डाउनवर्ड्स आएगा बेटा। इसका फ्लक्स अगर डाउनवर्ड्स आएगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। अब आपको क्या करना है भाई? आपको सेकेंडरी का फ्लक्स अपोजिट मानना है, ये ऊपर है तो ये नीचे मानना है। आप ये इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोजिट मानेंगे। अब इंड्यूस्ड फ्लक्स अगर अपोजिट है बेटा तो करंट कैसे जाएगा? करंट ऐसे जाएगा, तभी तो ये मेरा अंगूठा फ्लक्स बताएगा नीचे की तरफ। करंट अगर ऐसे जाएगा बच्चों तो करंट हो गया ऐसे, तो जहां से लीव करे वहां पे डॉट लगा देना, जहां से लीव करे वहां पे डॉट। तो इधर डॉट एट एंटरिंग और उधर डॉट एट लीविंग, समझ गए? यही है डॉट लगाने का तरीका। और ट्रांसफॉर्मर में डॉट के साथ दो फंडे हमेशा जुड़े हैं कि डॉट की पोलैरिटी सेम होती है, यानी अगर ये प्लस है, ये माइनस, डॉट पे प्लस है तो इधर भी डॉट पे प्लस आएगा। और दूसरा, एक डॉट में करंट एंटर करता है, एक से लीव, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पे अगर आपने डॉट लगाया बेटा, ये I है
तो I1 ऐसे करंट घूमेगा, तो इसका फ्लक्स कैसे आएगा? इसका फ्लक्स नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ अगर इसका फ्लक्स आ गया तो आप ये कह सकते हो कि फ्लक्स विल बी लाइक दिस। तो आप सेकेंडरी फ्लक्स उल्टा मानेंगे। अब सेकेंडरी साइड पे ये फ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप नीचे की तरफ ले लो। आपने नीचे की तरफ ले लिया फाई इंड्यूस्ड। कैसे सोचा ऐसा? क्योंकि इधर ये फ्लक्स ऊपर था। अब अगर फाई इंड्यूस्ड नीचे है बेटा, फाई इंड्यूस्ड नीचे है, तो करंट कैसे जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। करंट जाएगा लेफ्ट में, तो करंट जहां से निकलेगा वहां पे डॉट लगेगी, डॉट एट लीविंग। ठीक है। सिमिलरली मेरे बच्चों, यहां पे आपने फिर से करंट I1 माना, ये करंट ऐसे घूमा, ये करंट ऐसे घूमा, तो आपका एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना। कैसे बना? नीचे की तरफ बना। तो इधर से कैसे गया? ऊपर गया। अगर इधर ऊपर जा रहा है तो इंड्यूस्ड वाला कैसा होगा? नीचे होगा। इंड्यूस्ड वाला कैसा होगा? नीचे होगा। इंड्यूस्ड नीचे है तो इसका करंट जाएगा लेफ्ट में। ये लेफ्ट में गया, तो जहां से निकला वहां पे डॉट। खत्म। अब मुझे लगता है आपके दिमाग में ये अच्छे से हैमर हो गया होगा कि किस टाइप से डॉट कन्वेंशन लगाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना डॉट लगाते कैसे हैं और डॉट का पर्पस क्या है। और बच्चों, इसी तरह के मजेदार कॉन्सेप्ट अगर मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो, 14 तारीख से मेरा कोर्स प्लस पे आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ मशीन, जिसमें 160 से ज्यादा आवर्स का कंटेंट है, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे, हर संडे टेस्ट होगा, आपको 8 से 10 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके अलावा बेटा हमने प्राइस हाइक को डिले कर दिया है सो दैट यू गाइस कैन ज्वाइन एट द मिनिमम प्राइस। तो आज ही ज्वाइन कीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। और अभी ज्वाइन करने से बच्चों आपको एडेड एडवांटेज भी मिल रहा है कि आपको 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं विद 3 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, और 24 मंथ्स पे आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं विद 6 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको प्लेसमेंट में मदद करेगी। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, अनअकैडमी ऐप पे मुझे यहां फॉलो कर लेना, मैसेज भेज सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों से शेयर करके ऐसे वीडियोस को वायरल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और वो बेल आइकन दबा दें। टिल देन इंजीनियर्स, अगले एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, एपिसोड नंबर 8 के अंदर। टिल देन कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।